They want men to be weak. Men can never understand why females can have male friends. You have this huge red pill community online. There's a large contingent of men out there who don't want to wear makeup, The first thing that you do is you make the men weak. And the other thing that you do is you over-sexualize society. who don't want to be told they're toxic because they want to go to the gym, who want to drive nice cars, who want to have money, who want to have hot chicks. I like a feminine man. And there's nothing wrong with us. We are not evil. We are not bad. Because women run the world. What are you hearing at school? What are they telling you on the internet? Simple men to look more masculine. The single best thing that you can do is bulk up. तो बात करते हैं अब रेड पिल मैस्कुलिनिटी के बारे में और तुमको मर्द बनने के नाम पे क्या बेचा जा रहा है और क्यों बेचा जा रहा है। तो जो बेसिक फंडामेंटल जो रेड पिल कम्युनिटी तुमको देती है वो ये है कि तुम गाड़ियां खरीद लो, घर खरीद लो, 10-12 लड़कियों के साथ सो जाओ, एंड दैट इज व्हाट विल मेक यू अ मैन, at least according to the society or according to the masculine red pill community. But this is nothing more than a marketing tool. ये सब लोग मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से तुमको एक चीज बेच रहे हैं, वो है मैस्कुलिन बनने का आइडियल फिगर। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द कार्स और द गर्ल्स, बट लोग तुमको एक आइडियल मैस्कुलिन मैन का फिगर बेच रहे हैं। तो मार्केट में जितने भी ये डियोज लॉन्च होते हैं कि दिस इज द डियो फॉर द मैन, दिस मेक्स यू मोर मैस्कुलिन, दिस विल अट्रैक्ट द फेमिनिन अराउंड यू, ये सब सेम कंसेप्ट पे काम करते हैं। दे आर ऑल प्लेइंग ऑन योर इनसिक्योरिटीज अबाउट योर मैस्कुलिनिटी। इनका फंडामेंटल ये होता है कि दे विल क्रिएट अ फोमो, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंड देन दे विल सेल यू अ प्रोडक्ट। आजकल डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स सेम चीज़ कर रहे हैं, वेल दे आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स। आजकल डिजिटल कंटेंट क्रिएटर सेम चीज़ कर रहे हैं जो भी मैस्कुलिन स्पेस में है। दे आर क्रिएटिंग अ कंटेंट जो पहले तुमको ये बताता है कि व्हाट इज द आइडियल मैस्कुलिन फिगर, एंड देन दे टेल यू कि तुम उस फिगर से कितना पीछे हो और उस पाथवे को कवर करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। और वो जो पाथ होता है उसको कवर करने के लिए वो लोग या तो अपना कोर्स बेच देते हैं या अपनी वर्कशॉप बेच देते हैं या समथिंग लाइक दैट। तो जो चीज़ें तुमको रेड पिल कम्युनिटी या कोई भी बंदा मैस्कुलिनिटी के नाम पे बेच रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, और वो तुमको फोमो के बेसिस पे ये चीज़ें बेच रहे हैं, एंड दिस इज नॉट द एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी। तो व्हाट इज ट्रू मैस्कुलिनिटी, तुम मैस्कुलिनिटी को कैसे डिफाइन करोगे? टू डिफाइन द मैस्कुलिनिटी हम चलते हैं अपने ट्रेडिशनल डेफिनेशन की तरफ, जो कि है टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड फॉर योर फैमिली। अब जब तुम प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर के फ्रेमवर्क से देखोगे अबाउट मैस्कुलिनिटी, तो थिंग्स विल गेट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, रादर देन जब तुम किसी कार्स, बिचेस या मटीरियलिस्टिक गुड्स के पर्सपेक्टिव से मैस्कुलिनिटी को ऑब्जर्व करो। अ वन हु कैन प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड हिज फैमिली इज अ मैस्कुलिन मैन। बट अब प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर के भी वेरियस एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं जो ब्रांच आउट करते चले जाते हैं इन द वेरियस फॉर्म्स। तो लेट्स ब्रेक डाउन द वेरियस एस्पेक्ट्स या सब डिविजन्स ऑफ प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर। तो व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली? तो व्हेन आई से द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, आधे से ज़्यादा लोगों को ये लगेगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड कॉम्बैट या फिजिकली प्रोटेक्टिंग योर फैमिली। ऑब्वियसली दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग योर फैमिली, बट देयर इज़ अ लॉट मोर टू इट। तो हो सकता है तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर एक टफ मेंटल स्टेट, डिप्रेशन या एंजाइटी के थ्रू पास ऑन कर रहा हो, और तुम्हारी कॉम्बैट स्किल्स कितनी भी अच्छी हो या तुम्हारी फिजिक कितनी भी अच्छी हो, तुम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे from their inner devil. So this is why you need to understand the definition of protector. You need to protect your family financially, emotionally, physically, psychologically. You must be able to protect your family in every aspect of the life. तो रेड पिल कम्युनिटी तुमको सिर्फ ये बता रही है कि पैसे कमा लो और बॉडी बना लो, and that is how you protect your family. बट कोई इमोशनल या साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट्स की बात ही नहीं कर रहा, विच इज़ अ मेजर पार्ट और अ मेजर चंक ऑफ योर लाइफ। एंड टू प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्रॉम देयर इनर डेविल एंड फ्रॉम द डेविल जो सोसाइटी ने बना रखा है, यू नीड टू हैव टू मैस्कुलिन क्वालिटीज, which are first you need to be understanding and second you need to have some leadership qualities. अगर तुम सामने वाले बंदे को समझ नहीं पाओगे, अगर उसकी प्रॉब्लम या अपने फैमिली मेम्बर्स के इश्यूज नहीं समझ पाओगे, तो how will you protect them from their inner monsters या inner devils? And second, you need to have some leadership qualities. If you are not a leader, तो कोई तुम्हारी बात सुनेगा नहीं. Why would someone listen to you if you are a follower? That makes absolutely no sense. You need to be someone who can get up for yourself, who can take his own stance and persuade people and telling them exactly what is best for them.
This is how you develop leadership qualities and this is how you protect your family in every aspects of your life. और जब तुम leadership के पथ पे चलते हो तो responsibility and accountability come hand in hand with you. अगर तुम्हारे पीछे 10 लोग होंगे, तुम्हारी फैमिली होगी, तुम्हारे दोस्त होंगे जो तुमको एडमायर करते हैं, फॉलो करते हैं, and you lead them into a very good life, so you automatically become accountable and responsible for them and it is your absolute responsibility to take care of them. तो अब बात करते हैं about the provider. A provider is someone who can give to the people, who can give back to the people you love. You need to give it back to the people that you love. And providing का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि you give them materialistic goods या तुम उसको अपने फैमिली मेम्बर्स या जिनके लिए भी तुम स्टैंड करते हो, जिन लोगों के लिए भी तुम रिस्पॉन्सिबल हो, उनको तुम मटीरियलिस्टिक गुड ला के दे रहे हो. प्रोवाइडर इज मोर ऑफ अ पर्सन हु कैन सपोर्ट देम. प्रोवाइडर इज मोर ऑफ अ पर्सन जो ये बोलता है कि तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे तुम्हारे साथ हूँ. तो दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड विद अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस, क्योंकि इस केस में तुम अपने आप को अपने लोगों से पीछे रख रहे हो. यू आर सैक्रिफाइसिंग योर सेल्फ फॉर द पीपल अराउंड यू फॉर अ बेटर cause. That is something way beyond you or your life, and to sacrifice yourself for other people, that requires a lot of strength. So you need to have strength in order to sacrifice yourself for the people around you. Sacrifice basically means तुम अपने आप को बर्बाद नहीं कर रहे, बट यू आर प्लेसिंग योर सेल्फ सेकेंडरी और दूसरे लोगों को तुम प्राइमरी रख दो. बट जब मैं सैक्रिफाइस की बात करता हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सैक्रिफाइस इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बीइंग अ विक्टिम या विक्टिमाइज्ड बंदा. फॉर एग्जाम्पल, तुम एक लाइन में लगे हो और पीछे से कोई तुमसे फिजिकली बड़ा बंदा आता है और सबको धक्का दे के आगे चला जाता है, और उस टाइम पे यू थिंक लाइक कि वाओ, मैं तो सैक्रिफाइस करूंगा इसके लिए, उसके लिए, सबके लिए, एंड आई विल स्टे एट द बैक. दैट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अ विक्टिम, अ place of being a loser. You are being a fucking pussy और तुम पीछे खड़े हो, and that is not sacrifice, that is lack of standing up for yourself. That shows the lack of leadership qualities. To do sacrifice in life for other people, you need to have a hell lot of strength. तुमको अपने आप को इतना पावरफुल बनाना पड़ेगा और अपने आप को मेंटली इतना रिजिलियंट बनाना पड़ेगा कि तुम्हारे पास पावर है बट यू आर लूजिंग दैट पावर to support other people. That is another aspect of masculinity. And ये पूरा फ्रेमवर्क प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर का फुलफिल करने के लिए तुमको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन इंड्यूस करना पड़ेगा. अगर तुम रोज पार्टी करने जा रहे हो या तुम उल्टे सा काम कर रहे हो, तुम एंजॉय कर रहे हो, रात के 12 बजे तक वीडियो गेम खेल रहे हो, तुम में कोई डिसिप्लिन नहीं है, यू वोंट फॉलो अ सेट ऑफ मॉरल कोड या कंडक्ट जो मैं तुमको बता रहा हूँ, या जो ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी तुमको दे रही है, हाउ विल यू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड फॉर योर फैमिली. तो ऑफकोर्स तुम्हारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए, मॉरल कोड होना चाहिए, एक मॉरल कंडक्ट होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, एक सेट ऑफ कंस्ट्रेंट वैल्यूज जिसके बियॉन्ड तुम कभी ना जाओ. दैट इज़ वॉट विल हेल्प यू टू कीप योर सेल्फ विद इन अ बॉर्डर. तो अब बात करते हैं अबाउट वाई डू यू नीड टू बिकम मोर मैस्कुलिन एंड वाई फकिंग नॉट. क्योंकि तुम मर्द हो और तुमको मैंने प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर का एज फ्रेमवर्क समझा दिया है, तो यू नीड टू पुट योर सेल्फ इन द फ्रेमवर्क, यू नीड टू हैव अ मॉरल कोड, एंड दैट इज हाउ यू बिकम मैस्कुलिन. बट द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी इज इवॉल्विंग. यू नीड टू इवॉल्व. You need to evolve from being a boy to being a man. That is the second fundamental or even the first fundamental of masculinity. अगर तुम उसको एक different perspective से देखो, you need to evolve, you need to become a man, you don't need to become a boy. और इसी statement के ऊपर सिगमंड फ्रॉइड ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि a boy does not become a man until his father dies. When you understand this statement deeply, जो तुम शायद नहीं कर पाओ, and of course बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाएंगे कि तुम्हारे बाप के मरने से हाउ डज दैट मेक यू अ मैन. एंड उसके बाद कार्ल यूंग जो था, जो उसका स्टूडेंट था, उसने ये बात बोली थी कि द डेथ ऑफ द फादर कुड बी सिम्बॉलिक. दैट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा बाप एंड योर फादर डज एक्चुअली डाई, द डेथ कुड बी सिम्बॉलिक. एंड अब समझता है कि हाउ डज दैट मेक यू अ मैन. तुम अभी जितने भी साल के हो, 17, 18, 19, 20, जितने भी साल के हो, तुमने अपनी ज़िंदगी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी खुद नहीं ली है, ठीक है.
there is always someone bigger than you, the more masculine person than you in the house, जो कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो तुमको प्रोटेक्ट करता है, जो तुमको प्रोवाइड करता है, who is the actual ideal figure of masculinity, जो who is your father. And when that person collapses, ठीक है, when the ideal figure of masculinity collapses in the form of death, or the death could be symbolic, the boy of the house, या जो बच्चा होता है या जो तुम होते हो, you will be forced to take up the responsibility of your parent, of your family and yourself. क्योंकि खुद सोचो, अगर तुम्हारा बाप मर जाएगा तो you would be someone who would be forced to take upon his roles, who would be forced to throw into a world where you need to take care of yourself and your family. तुमको बेसिक चीजें खुद से स्क्रैच से चालू करना पड़ेगा. And let's talk about what did Carl Jung meant when he said the death of the father could be symbolic. The symbolic death represents कि जो तुम्हारा ideal masculine figure है वो ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका है, इसलिए यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो लीडरशिप क्वालिटीज तुमको अक्वायर करनी पड़ेंगी, and that is when the evolution happens. Also the fact that women में evolution जल्दी हो जाता है at the very early stages of their life, 12, 13, 14 साल, because of their biological pressure or biological compulsions, even because of society to a extent. When a woman is 12, 13, 14 years old, during the early stages of the puberty, they bleed through their body. That forces an evolution, that forces them to grow up very fast. उनमें sacrifice, tolerance, strength, ये चीज़ें, responsibility, accountability, ये चीज़ें उनमें naturally बहुत जल्दी आ जाती हैं. Whereas अगर कोई बच्चा 12, 13, 14 साल का है, if he's a boy, and even for that matter अगर वो 17, 18 साल का है, वो फिर भी घर पे बैठ के वीडियो गेम खेल रहा होगा. He doesn't care about anything. उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई स्ट्रेंथ, अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है. Whatever he is doing, वो अब सभी उसका पापा देख रहा है. That is what Sigmund Freud meant when he said a boy does not become a man until his father dies. क्योंकि एक मैस्कुलिन फिगर को कोलैप्स होना ज़रूरी है ना, तभी तो तुम आगे आके लीडरशिप क्वालिटीज एक्वायर करोगे और बाकी एक नेचुरल एवोल्यूशन फोर्स करोगे.